वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज आपके लिए जीके बूस्टर टेस्ट की नवी क्लास लेके हम हाजिर हैं। इससे पहले 8 क्लास हमने अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने पीछे का सेशन नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिएगा और अपने डाउट सारे क्लियर कीजिएगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाक जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? हमारे भारत से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से पाक जल डमरू मध्य जो एक रेखा है कहाँ से नज़दीक होगी? तमिलनाडु से। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा? थाईलैंड। थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। आंसर डी इज द राइट आंसर। नींबू के रस का पीएच मान होगा लगभग कितना होगा? 2.2 यानी 2.2। आंसर सी इज द राइट आंसर होगा। निम्न में से किससे आप यूरी गैगरिन को संबोधित करें? किसको? अंतरिक्ष यात्री से। कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? कौन सा? बृहस्पति। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने निभाया था? बेन किंग्सले ने। आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। कपिल वस्तु संबंधित है किससे? भगवान बुद्ध से। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। आंसर डी इज द राइट आंसर। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पैमाने पर क्या होगा? क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है कितनी होती है? 0.05 से लेकर 1.0 हॉर्स पावर तक होती है। रक्त कल्पता खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है किससे? होमोग्लोबिन से। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? कितना होता है? 11.2 यानी कि 11.2। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है क्या होता है? डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। मारिया शारापोवा को आप किससे संबंधित करेंगे? किससे समझेंगे? यानी कि टेनिस से रिलेटेड हैं वो। क्रिश्चियन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? अगर भारत की बात की जाए तो क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? गोवा में। आंसर सी इज द राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया था। स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी? कब हुई थी? 1923 में। आंसर डी इज द राइट आंसर। चार मीनार को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? ओली कुतुब शाही ने। आंसर सी इज द राइट आंसर। प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह कौन सा है? प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। किसके शासनकाल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? किसके? हिंद यूनानियों के शासनकाल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? किसके द्वारा? किसके द्वारा? तैलब द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? किसकी? हमीदा बानो बेगम। आंसर डी इज द राइट आंसर। किसके शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई? किसके? औरंगजेब के। आंसर इज द राइट आंसर। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में किसको जड़ी कमल की उपाधि प्रदान की गई? किसको? मोहम्मद हुसैन को। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? यानी बी सी दोनों पानी में घुलनशील होते हैं और बाकी जो विटामिन होते हैं सब वसा में घुलनशील होते हैं। बी सी आप याद रखेंगे तो जल में घुलनशील हो जाएंगे, यानी कि पानी। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा। चालुक शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था? किस नदी के किनारे? ताप्ती। ताप्ती नदी के किनारे चालुक शासक ने हर्षवर्धन को हराया था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? जागीर के समकालीन हुआ करते थे गुरु अर्जुन देव। अजंता की गुफाओं की मूर्ति क्या दर्शाती है? भगवान बुद्ध व उनकी जीवन वृत्ति दर्शाती हैं। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? क्या होगा? घटता है। क्वेश्चन नंबर 31, गौतमी पुत्र सतकर्णी शासक था किसमें था? सातवाहन का। आंसर डी इज द राइट आंसर होगा।
द्वार समुद्र राजधानी थी, किसकी थी? होयसालों की। शरीर में लौह की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्तक्षीणता। आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? किसकी? लाल रंग की सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? कौन था? गियासुद्दीन तुगलक पहला दिल्ली का तुगलक सुल्तान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? किसकी? शिव जी की। कन्नौज में हर्ष के समय निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? कौन? शशांक। झुका हुआ मीनार कहाँ स्थित है? इटली में। कहाँ स्थित है? इटली में। हाथी किस पार्क में प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पार्क में हाथी सुप्रसिद्ध है। अलवरुक ने गोवा को किससे छीना था? राजा जुमेरिन से छीना था अलवरुक ने। नीला नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या हुआ? कॉपर सल्फेट। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जापान को। उगता सूरज भी जापान को कहा जाता है। अगर अपने भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को उगता हुआ सूरज कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, सेस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? क्या? भूचाल। आंसर सी इज द राइट आंसर। औरंगजेब के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने किसने बुंदेलों को नेतृत्व किया था? किसने किया था? छत्रसाल ने। आंसर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? कौन? आलमगीर, जो कि हमारे यानी यूपी मेरठ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15, निम्नलिखित में कौन आईएनए से संबंधित नहीं है? कौन? शाहनवाब खां। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इंडस सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता की स्लाइड अगर नहीं देखी तो आप हमारी विजिट कीजिए, सारे डाउट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।